आजकल हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है। इतनी बिजी लाइफ में स्मार्टफोन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2022 तक सिर्फ भारत में ही 900 मिलियन यानी 90 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर्स होंगे, जबकि भारत की कुल आबादी 138 करोड़ है। लोग इन छोटे डिवाइसों की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट और अपडेट रहते हैं। यहाँ तक कि स्मार्टफोन मनोरंजन का भी एक अच्छा माध्यम बन गया है। इससे शॉपिंग, मूवी टिकट, फ्लाइट टिकट, पढ़ने इत्यादि सभी चीजों को ट्रैक करने के लिए यूज किया जा रहा है। इतने सारे काम मिनटों में निपटने के कारण स्मार्टफोन ने पुस्तक, अलार्म घड़ियों, कैमरे और नोटपैड्स को बदल दिया है। हर घर में जितने लोग नहीं हैं, उससे ज्यादा तो स्मार्टफोन्स हैं। आजकल स्मार्टफोन्स के बिना लाइफ अधूरी सी है। ये एक जरूरत के साथ आदत भी बन गया है। यदि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं, तो जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल करने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप हर रोज जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू लाइट से आंखों में कैटरेक्ट जैसी बीमारी हो सकती है। लंबे समय तक आंखों पर इतनी तेज लाइट पड़ने से आंखों की रेटिना धीरे धीरे डैमेज यानी खत्म होने लगती है, जिससे आंखों की कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे धुंधला दिखाई देना, आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल बनना, आंखों में रेडनेस यानी आंखों का हमेशा लाल रहना, आंखों से बार बार पानी आना और हर समय आंखों में थकान और सूजन रहना। ये सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप ज्यादा लंबे समय तक स्मार्टफोन्स की तेज लाइट में बिजी रहते हैं। नंबर 9, क्या आप नोमोफोबिया के बारे में जानते हैं? मोबाइल फोन खो जाने या फिर सिग्नल नहीं होने पर जो आपको डर रहता है कि अब क्या होगा या अब क्या करेंगे, यही है नोमोफोबिया। कम समय के लिए ही सही, परंतु मोबाइल फोन खोने का अनुभव अधिकतर सभी को होता है। बिना फोन के हर कोई खुद को अधूरा महसूस करता है। नंबर 8, ज्यादातर लोगों को आदत होती है कि वो अपना मोबाइल फोन अपनी जेब में रखते हैं। पूरा दिन मोबाइल फोन को इसी तरह से रखने से आपकी हड्डियों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी हड्डियों में मिनरल लिक्विड की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। नंबर 7, देर रात तक मोबाइल फोन का यूज करने से ब्रेन तक सिग्नल ले जाने वाली ऑप्टिक नाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे ग्लूकोमा यानी काला मोतिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 6, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से एक चक्कर का पालन करता है जो हमें दिन के दौरान जागते रहने और सतर्क रहने की अनुमति देता है और रात में आवश्यक विश्राम करने में हमारी मदद करता है। रात में हमारा दिमाग मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमारे शरीर को सोने का संकेत मिलता है। परंतु तभी हम अपने हाथ में मोबाइल फोन रखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मूवी देखना, गाने सुनना इत्यादि में अपने ब्रेन को बिजी कर देते हैं, जिससे हमारा दिमाग मेलाटोनिन हार्मोन को अच्छी तरह से रिलीज नहीं कर पाता और हमें नींद नहीं आती। इससे हम अगली सुबह देरी से उठते हैं और थकान सी फील करते हैं। ऐसा नींद ना पूरी होने से होता है। हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और हमारा दिमाग भी सही तरह से काम नहीं करता। नंबर 5, लंबे समय तक फोन का यूज करने से दिमाग थक जाता है, जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे रोग हो जाते हैं। देर रात तक जागने से भोजन अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाता, जिससे कब्ज, डायबिटीज, खून की कमी आदि जैसे बीमारियां हो सकती हैं। घंटों तक गर्दन झुकाए फोन में बिजी रहने से गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम्स हो सकती है और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। नंबर 4, एक रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया में ज्यादातर एक्सीडेंट होने की वजह ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पर बात करना है, फिर चाहे वह बाइक हो या फिर गाड़ी। अक्सर लोग जब ड्राइविंग करते हैं तो कान में फोन लगाकर इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं और ध्यान भटकने की वजह से किसी दूसरे से टकरा जाते हैं। वर्ल्ड में 21% एक्सीडेंट ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करने से होते हैं। नंबर 3, एक रिसर्च में सामने आया है कि स्मार्टफोन में टॉयलेट शीट से लगभग 10 गुना अधिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रो टेलीस्कोप से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। अब जरा सोचिए, आप खाना खाते समय मोबाइल को कितनी बार छेड़ते हैं और कितने बैक्टीरिया आपके हाथों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। नंबर 2, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि स्मार्टफोन ने इंसान को आइसोलेट
आइसोलेट मतलब कि एक जगह बांध कर रख दिया है। आजकल लोग किसी को मिलने की बजाय सोशल मीडिया पर ही वीडियो कॉल कर लेते हैं और बच्चों की अगर बात की जाए तो वह बाहर जाकर कोई भी शारीरिक गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलने की बजाय अपने फोन में ही पबजी जैसी गेम खेलना पसंद करते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, जिससे वो शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। नंबर 1, मोबाइल फोन का सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन है। अगर आपको नहीं पता कि मोबाइल रेडिएशन क्या है तो बता दें कि जब हम अपने मोबाइल से किसी को फोन लगाते हैं तो मोबाइल से जो भी किरणें मोबाइल टावर तक जाती हैं उसे ही रेडिएशन कहते हैं, जिसका हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। तो आइए डिटेल में रेडिएशन के बारे में जानते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक शोध के अनुसार दुनिया के 31 वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया। इस रिसर्च में 14 देश शामिल थे। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने रेडिएशन के होने वाले नुकसान बताए, जिससे कई देशों की सरकार ने देश में कम मोबाइल टावर नियम लागू कर दिया। इस शोध में देखा गया है कि कैंसर की प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो ज्यादा समय तक मोबाइल फोन पर बात करने या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। एक्चुअली रेडिएशन हमारे ब्रेन में धीरे धीरे ट्यूमर पैदा कर देता है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। मोबाइल रेडिएशन से 2 तरह के कैंसर होते हैं। नंबर 1 ग्लियोमा, नंबर 2 अकोस्टिक न्यूरोमास। रिसर्च में सामने आया है कि कई बार तो मोबाइल रेडिएशन से DNA तक डैमेज हो सकता है, फिर चाहे वो इंसान का DNA हो या फिर पक्षियों का। इसका पुख्ता प्रमाण हम देख सकते हैं कि पहले ब्लैक बर्ड्स मतलब काली चिड़िया, जिन्हें देसी चिड़िया भी कहते थे, वे सब इस फोन रेडिएशन के ज्यादा फ्रिक्वेंसी होने के कारण खत्म हो चुकी हैं और स्मार्टफोन के आने के बाद कैंसर पेशेंट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल फोन से होने वाले 10 बड़े नुकसान जो आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे अगर आपने इनका इस्तेमाल कम नहीं किया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ड्रीमर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप हर रोज कितने घंटे मोबाइल फोन पर खर्च करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।